जब श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। जी हाँ मित्रों, आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई कहानियाँ या कथाएं सुनी होंगी और ये जानते भी होंगे कि उन्होंने इस अवतार में कई पापियों का वध भी किया था और उनका उद्धार किया था। वहीं कई लोगों को वरदान देकर कृतार्थ भी किया था। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि महाभारत युद्ध के बाद सोते हुए पांडव पुत्रों का वध करने और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ने के अपराध के लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को सृष्टि के अंत तक भटकते रहने का श्राप भी दिया था। लेकिन आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गए एक ऐसे श्राप की कथा बताने जा रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने का श्राप दिया था। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल और मैं आपको आज एक रहस्यात्मक कथा सुनाने जा रहा हूं। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। अगर आप इस प्रसंग के बारे में नहीं सुना है तो आइए आज मिलकर जानते हैं कि श्री कृष्ण के पुत्र ने ऐसा कौन सा अधर्म किया था जिसकी वजह से उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारा ऐसा श्राप मिला। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र सांब को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 8 रानियां थीं, जिनमें से एक निषाद राज जामवंत की पुत्री जामवंती थी और जाम्बवत उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक हैं जो रामायण और महाभारत दोनों काल में मौजूद थे। पुराणों के अनुसार एक बार दिव्य मणि को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक भयंकर युद्ध चला और अंत में युद्ध के दौरान जब जामवंत ने श्री कृष्ण के विष्णु स्वरूप को पहचान लिया तब उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ उन्हें सौंप दिया। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम था सांबा और जिसे संस्कृत में शंभ भी कहा गया। संभा का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के संग हुआ था, परंतु देखने में वह इतना सुंदर था कि श्री कृष्ण की कई छोटी रानियां भी उसके प्रति आकृष्ट रहती थीं। संभा की सुंदरता की वजह से एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने लक्ष्मणा का रूप धारण कर संभा को अपने आलिंगन में भर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी दृष्टि से अपने पुत्र और रानी के इस कृत्य को जान लिया और कृष्ण उस पर क्रोधित हो गए। सुबह सुबह के पहर उन्होंने संभा को अपने कक्ष में बुलवाया और क्रोध के वश में आकर उन्होंने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने का और मृत्यु के पश्चात डाकुओं द्वारा उसकी पत्नियों को अपहरण हो जाने का श्राप दिया। पिता के द्वारा दिए गए श्राप से संभा चिंतित हो उठा और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, पिताश्री, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। रात्रि के अंधेरे में मैं उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें अपनी पत्नी समझकर ही उनके संग आलिंगन किया था। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि पुत्र, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, परंतु इस श्राप से मुक्ति होने का एक मार्ग अवश्य है। तब सांबा बोला, पिताजी, कृपा कर मुझे वह मार्ग बताइए। तब श्री कृष्ण ने सांबा से कहा, तत्काल महर्षि कटक से जाकर मिलो और वही तुम्हें श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताएंगे। इसके बाद सांबा वहां से महर्षि कटक से मिलने चल पड़ा। फिर कुछ दिन बाद महर्षि कटक के वहां पहुंचकर संभा ने उनसे श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त होने का मार्ग पूछा। तब महर्षि कटक ने कोढ़ से मुक्ति पाने हेतु सूर्य की घोर आराधना करने के लिए कहा। तब संभा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव द्वारा मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक उन्होंने सूर्य को कड़ी तपस्या करते रहे। कहते हैं कि सूर्य ने संभा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें कोढ़ से मुक्त पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा था। तभी से आज तक चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है और सांबा द्वारा बनवाया गया वह मंदिर आज पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है, जिस आदित्य मंदिर के नाम से ही उसे जाना जाता है। तो मित्रों, आपने जाना जो मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को किस लिए कोढ़ी होने का श्राप दिया था, जो कई पुराणों में वर्णित है।
आपको मैंने पुराण का नाम भी बताया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।